नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आए हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो चलिए घर घर बिग बॉस का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं नंबर बताने से। जिस नंबर के ऊपर ऑडियो और वीडियो आपने भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस नंबर पे भेजिए और लीजिए मजा अपनी ही आवाज का अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स पे। तो शुरू करते हैं नवीन जी आज का सिलसिला। जी बिल्कुल बिल्कुल करिए शुरू। तो शुरू करते हैं रफीक से, ऑडियो से। काफी दिनों बाद आए हैं और उन्होंने ये बोला भी है। ओके ओके। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड की बात करना चाहता हूँ। काफ़ी दिन हुआ ऑडियो नहीं भेज के, आज सोचा आज भेज दूँ। तो आज का जो टास्क था बिग बॉस में टाइम लूप, वो टाइम लूप यानी आज का नहीं, डे जो बिग बॉस 14 का है वो पूरा टाइम लूप पूरे एपिसोड का है। जो बिग बॉस में जो चल रहा है आज के टाइम लूप टास्क में वो पूरा जो है ना आज दिखा दिया है। वो टास्क में बता दिया है किसकी गेम कैसी चल रही है प्रेजेंटली, वो इस टास्क में शो कर दिया है बिग बॉस ने। बिग बॉस ने भी सोच के ये टास्क दिया है। जैसा अभिनव के पीछे राखी चलती है, का राखी अर्शी खान कमेंट पास करती है, रुबीना देख के जलती है, और निकी तंबोली काम नहीं करती है, राहुल वैद्या कुछ करता नहीं है किचन रूम में, आज उसको चाय बनाने के लिए दिया। पूरे जितने भी है मेंबर्स उसमें जो है ना पूरों को ये टास्क में बता दिया है बिग बॉस। और राहुल वैद्या का आज 2 दिन से अलग ही कुछ रूप दिख रहा मेरे को। राहुल वैद्या कभी कभी अली गोनी की बुराई करता है, यानी राखी को क्या उसको ऐसा बता दी राहुल वैद्या को, जो मीडिया है जब से इसका भी गेम राहुल वैद्या का चेंज हुआ। ये कहीं ना कहीं बैक स्टेप ले लिया है, अपनी गेम को और भी स्लो कर दिया है। ये सोचते अब वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। ये सोचने का गेम नहीं है, रियलिटी का शो है। ये पहली बात इसको राहुल वैद्या को बता दूं, अली गोनी को जो है ना बैक बिचिंग ये भी करना शुरू कर दिया है। इससे पहले जो है ना जास्मीन ने रूबीना के ख़िलाफ़ बोल के कितना डाउन में चले गई, कितना नीचे गिर गई थी लोगों के नज़र में भी और ख़ुद की नज़र में भी। यही राहुल वैद्या जो है ना आजमा रहा है इस पे अली गोनी पे। अली गोनी हर बार उसको साथ दिया, टास्क में हो चाहे फाइट में हो कुछ भी हो। भले ही इसको आधे लोग कम आधे से ज़्यादा तादाद में इसको बोल के जो ना राहुल वैद्या को तू इसका जमूरा है ना, वो कहीं ना कहीं इसके माइंड में बैठ गई बात हो। इस वजह से जो ना इन्हें भी अब दूरियाँ लेने के सोच रहा है। राखी सावंत के सामने यही बात करते हुए यही समझ में आया मेरे को। तो और ये निकी तंबोली इतना कुछ इसके राहुल वैद्य के बारे में बोल चुकी है, फिर भी जो है ना उसके कहीं ना कहीं दिल में लाइकिंग राहुल वैद्य के है। ये डे 1 से दिख रही है बिग बॉस के जब से एपिसोड चालू हुआ है। इसको लेके कहीं ना कहीं लाइकिंग जैसी बात करता है, उसको समझदारी की बात करता है। इतना कुछ बोल दी है, तुझे गाली गलौज पे उतरी है, पर्सनल चीज़ों पे कमेंट किया है, फिर भी उसको दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस गेम में वही टिकता है जैसा कि सिद्धार्थ शुक्ला गेम खेला है। दोस्ती की है तो डे 1 से एक ही दोस्त, डे 1 से एक ही दुश्मन। ऐसा कुछ गेम खेलो जो रियलिटी दिखी हो इसमें। काफ़ी हद तक आधे से ज़्यादा तो कंटेस्टेंट जो है ना इसमें फेक ही कर रहे हैं। अर्शी खान का लड़ना फेक है, इसका राखी सावंत का अभिनव शुक्ला से जो भी है इसका लव भी ये सब फेक है। और निकी तंबोली का बदतमीजी गेम का तरीका नहीं, कुछ नहीं, ये भी फेक है। ये कहीं ना कहीं सबका फेक है। एक एक कुछ रियल दिख रहा है तो एक अली गोनी का, एक रुबीना का, अभिनव शुक्ला का, ये का 100% में 90% तो ये अपने गेम में रियली दिख रहे हैं। रुबीना की तारीफ़ मैं कभी करा नहीं, मगर आज मजबूरन उसकी तारीफ़ करना पड़ रहा है मुझे। मैं कभी डे 1 से उसको सपोर्ट ना किया ना करूँगा, मगर भले ही अंदर से समझो, मगर आज सच में आज रुबीना के लिए तारीफ़ ही निकल रही है मेरे मुंह से। क्योंकि वो सही एक ही बंदी है, सही मुद्दे पे सही स्टैंड लेती है, सही बात कहती है, बोलना जानती है, हर चीज़ उसके पास राइट ही ऑप्शन आता है। इसलिए बिग बॉस हर बार उसी को पढ़ने देते हैं, उसी को शो करते हैं, उसी के ऊपर फोकस करते हैं। वो बिना फालतू की कुछ बात करती ही नहीं जो फंस पड़े या कोई इसकी गलती निकाल सके, या इन लोगों में इतना दम नहीं है जो है ना उसकी गलती को शो करे। ये कहीं ना कहीं रुबीना की जब बात आती है तो अपनी सफाई दे के सामने वालों को मुंह बंद कराने का भी जानती है।
कल अभिनव शुक्ला भी पूरे बिग बॉस 14 में एक पहला एक ऐसा बंदा देख रहा हूँ जो बिना गाली बिना कुछ लड़े झगड़े यहाँ तक पहुँचा। अभिनव शुक्ला को भी जो है ना मानना पड़ेगा। काफ़ी लोग उसके बारे में बोलते हैं ये पतली गली से संतरे विंतरे खा के यहाँ तक पहुँचा है। कोई भी संतरे विंतरे खा के या फेक करता हुआ तो यहाँ तक पहुँचता था नहीं, पहली बात। और दूसरी बात जो है ना, ये बाहर मैं हैशटैग देखा इसका अभिनव शुक्ला का 6 लाख से ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर ट्वीट हो चुके हैं। कोई भी इतना जल्दी पब्लिक के दिलों में कोई बंदा छाता नहीं। ये दिन पे दिन इसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, ये भी मानना पड़ेगा। पहला इंसान है जो बिना गाली बिना फाइट के यहाँ तक पहुँचा है, कुछ ना कुछ करा है तो यहाँ तक पहुँचा है। जनता भी जो है ना मैं समझता हूँ सोच समझ के ही किसी को वोट कर जाता है। जास्मिन जैसी इंसान को टक्कर देके सामने चले गया है अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला को हम पहले वीक से ही जज करने लगे थे, ये आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, इस हफ्ते जाएगा, उस हफ्ते जाएगा। फिनाले करीब है, जाने का तो नाम नहीं है, मगर और भी दिन पे दिन इसकी गेम इम्प्रूव होती जा रही है। राहुल वैद्या वही चीज़ें पुरानी चीज़ें कर रहा है, दोस्ती की निकी से दोस्ती करना, उससे बोलना, एक ही डायलॉग पे पकड़ लेके बहना। भाई गेम के और भी तरीके हैं, और भी कुछ करो। आप बैठे हुए गाते हुए सॉन्ग गाते हुए सुनाते हुए उसको टोन मारते हुए इसको ये बोलते हुए, कल भी अभिनव शुक्ला को जितने बुराई का जितना बोला है, जितने कमेंट पास करा है, 10 रुपये का है तू, वो है तू ही बुरा लगा है। अभिनव शुक्ला को कोई इज्जत गई नहीं, उसकी और भी इज्जत बढ़ी है। राखी का तो पूरा बिल्कुल फेक है, 100% में कुछ भी परसेंट नहीं दे सकता मैं इसको, पूरा ही फेक कर रही हो। बस अभिनव रहा तो सामने लव लपाटा चलता है उसका, बट पीछे जो है ना उसकी बैक बिचिंग करती है। अब उसको रुबीना भी बहुत शातिर दिमाग है, अभिनव का भी बहुत शातिर दिमाग है। ना ये किसी को सपोर्ट करते हैं, ना किसी का सपोर्ट लेते हैं। ये सब आजकल नया चालू कर दिया, राहुल वैद्या हो या चाहे कोई भी हो, निकी तंबोली हो, ये रिप्लेस में मिलना चीज़ उनकी कोई भी, ना दोस्ती हो, चाहे गेम हो, चाहे टास्क हो, कुछ भी हो, मैं दिया तो तू भी देना ज़रूरी है, ये उम्मीद लगा के बैठते हैं। ना मैं रुबीना को कभी देखा, ना अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला फिर भी 2-3 बार करा, मगर रुबीना कभी भी रिप्लेस करे सो मैं रुबीना को नहीं देखा। तू मेरे लिए ये कर, मेरे लिए ये कर। हाँ, वो ये जानती है दिमाग लगा के किससे क्या काम निकालना है, वो बिल्कुल बहुत बेहतरीन दिमाग लगा के गेम खेलती है। इसी वजह से तो उसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग हुई है। अब क्या करें, तो बोलना तो पड़ता ही है। हम ना पसंद करें तो क्या हुआ, गेम के हिसाब से तो देख के बोलना ही पड़ता है। वो गेम कैसा खेले, कितनी शाती। अब मैं समझता हूँ इसके टक्कर में कोई आना इम्पॉसिबल दिख रहा मुझे, क्योंकि जो बचा कुचा राहुल वैद्या वो पूरा डाउन में चले गया। और वो ये करते हुए वो करते हुए कमेंट पास करते हुए इसकी गेम थोड़ा स्लो हो गई राहुल वैद्या की। बाकी जो है ना अली डे 1 से जैसा था वैसे ही दिख रहा है। भले ही कुछ कर रहा क्या कर रहा मालूम नहीं, मगर वो कैसा जो पहला आया था वो वैसे ही गेम दिख रहा है, वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। फिर भी अली गोनी देख समझ के शातिर से आगे बढ़ रहा है। अब राहुल वैद्या को समझना चाहिए, क्या दुश्मनी करना है, क्या दोस्ती करना है, किससे क्या करना है, वो खुद बेहतर जानता। उसको काफ़ी वो सोच रहा है गेम में रह के मैं क्या करे तो अच्छा दिखता। और ये खबरी तो जो है ना बाहर से जब से आया है, जिसकी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है बस उसी के पीछे पड़ता है। जो अकेला रहता है उसके साथ जो है ना सिंपैथी कार्ड खेलता है ये, यानी जनता के दिलों में आना चाहता है ये इस हफ्ते चले गए तो बहुत ही बेटर है। यानी विकास गुप्ता या निकी तंबुल ये दोनों भी गए तो बेटर है ये इस हफ्ते। ये बहुत बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपको याद है आप अंजू जी ने यही सेम चीज एपिसोड देखते ही बोल दी थी कि ये बिग बॉस इन्हीं को इनका आईना दिखा रहे हैं इस टास्क के जरिए, कि आप लूप में यही कर रहे हो। यही कर रहे हो भैया। और ये जो अली गोनी के साथ राहुल सही नहीं कर रहा, ये मुझे थोड़ा सा आपकी बात से इत्तेफाक नहीं, मुझे लगता है उल्टा बोलना चाहते होंगे। उल्टा बोल गए। नहीं, इन्होंने बिल्कुल वैसा ही बोला है तो इनके नजरिए से हो सकता है ऐसा हो, बट जहां से हम लोग देख रहे हैं वहां से अली गोनी सेफ खेल रहा है, वो नहीं सही कर रहा राहुल के साथ, ये मुझे लगता है। क्योंकि वो अभिनव वाला जो खासकर मुद्दा था वो मुद्दा बिल्कुल बनाना चाहिए था, अली गोनी को धक्का मारा भैया। और राहुल वैद्य उसकी तरफ से दोस्त बोल रहा है तो राहुल की तो किरकिरी हो गई ना। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। तो थैंक यू सो मच रफीक जी आपके ऑडियो के लिए, और भेजते रहिए, मजा आता है आपका ऑडियो सुन के, लोगों को भी हमें भी। तो आगे बढ़े नवीन जी, बताइए क्या है आगे। राज शर्मा जी का फ्रॉम बठिंडा। ओके।
हेलो अंजू मैम, नवीन सर, हंगरी स्पीड्स रॉक्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मैं बिग बॉस का रिव्यू नहीं करूंगा सर कल के, क्योंकि सबसे बोरिंग एपिसोड था वो। कल तो बिल्कुल बोर एपिसोड था। मैं सर यहाँ पे एजाज सर के बारे में बात करने आया हूँ। सर कब वापसी कर रहे हैं वो एजाज खान सर, बहुत मिस कर रहे हैं यार। उनके बिना बिग बॉस अच्छा लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। कल जो बिग बॉस ने टास्क दिए, इतना बोरिंग टास्क सर। वो रुबीना पानी में गिर रही थी, फिर वापस आ रही थी, रिपीट हो रहा था जो भी था। ये कोई इसमें वो टास्क में वो नहीं था जो लग रहा था, जिसमें ऑडियंस भी बोरिंग हो रही थी। आप मेरी बात से सब एग्री करोगे, कल कितना बोरिंग एपिसोड था। आप मानोगे इस चीज़ को। और कल अभिनव अपने आप को शहंशाह बोल रहा था, क्योंकि सबसे पहले वो जानबूझ के उस टास्क से बाहर हुआ था। रिपीट क्लॉक जो था वो, सुबह उठना था, फिर वो सॉन्ग बजता था, फिर वही चीज़ करनी थी दोबारा। यही था ना टास्क, वो उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। कल उसने जब शहंशाह बोला तो राहुल वैद्य को देखने वाला था कैसे कर रहा था अपने आप को। क्योंकि अब यहाँ पे सर मेरे हिसाब से अभिनव ने चीटिंग की है, क्योंकि उसने देवलीना को बाहर किया, जो एजाज के प्रॉक्सी है। उन्होंने राहुल को किया, जिस उसकी बनती नहीं उसको उसने उनको ही बाहर किया, मगर राखी को बाहर कर दी जो उसको इरिटेट कर रही थी। क्योंकि उसने निक्की को नहीं बाहर किया, उसको भी तो करना चाहिए था। ऐसे टास्क नहीं होने चाहिए बिग बॉस में यार। कुछ लग नहीं रहा था बिग बॉस कल। और जो राखी कर रही है कि मैं अभिनव की पाऊँ, ये क्या चल रहा है ये बिग बॉस में। सब बोर हो रहे हैं इन चीज़ से बार बार यार। ये चीज़ गलत है। एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, पर बार बार वही चीज़। अभिनव को तवज्जो इतनी मत दो शो में, ठीक है? उसको आगे लेके आ रहे हो शो में। अभिनव की गेम इम्प्रूव जरूर हुई है, पर राखी से पीछे पढ़ कर। वैसे एक बात सोचने वाली है, रुबीना को तब कोई दिक्कत नहीं थी जब अभिनव शुरू में जब राखी के पीछे पड़ी थी। अब उसको पता है कि फिनाले के कुछ दिन बाकी हैं, टॉप 6 ही जाएंगे फिनाले में। अब वो कुछ नहीं बोल रही है, अब वो बोलने लग गई है। अब उसको राखी की कोई ज़रूरत नहीं है। उस राखी ने उसको नल्ला बोल भी दिया, कोई बड़ी बात नहीं बोली है। अभिनव, ये बिग बॉस है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी बोलता है। तुम्हें इतने शब्द के लिए इतना बुरा लग गया जो राखी ने बोला है तुम्हें। ये तुम दोनों की स्ट्रेटजी है। मुझे तो लगता है मुझे ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ होगी। मुझे तो ये लगता है सर, जो इन्होंने अपनी डिवोर्स वाली बातें की थी, ये सब प्लानिंग है इनकी। बाहर से स्ट्रेटजी बना के आए हैं। शायद मुझसे सब एग्री करेंगे, रूबीना फैंस को बुरा ज़रूर लगेगा, पर सर ये लगता है इनकी स्ट्रेटजी बाहर से थी, ये बना के यहाँ खेलेंगे गेम। क्योंकि सर आप ये सोचिए कि अब मैं फिर थोड़ा बोर्ड 2-3 महीने पहले पीछे जाना चाहूँगा बिग बॉस के टास्क में, जहाँ पे रूबीन जब कुछ ऐसी चीज़ बतानी थी, एजाज ने टच वाली प्रॉब्लम बताई थी, तो रूबीन ये सर ये चीज़ कोई नहीं बताता सर। ये कि फैमिली को ना पता हो सर, ये कैसे हो सकता है सर? ये चीज़ें तो बंदा बताता ही है फैमिली को। ये तो आप भी एग्री करेंगे। ये चीज़ से तो डाउट था मैं। उसके अलावा सर जो ये रुबीना है, जब अभिनव को धक्का मारा था एली ने, नहीं जब एली ने अभिनव को धक्का मारा था, अभिनव ने धक्का मारा एली को, तब रुबीना कह रही थी मैंने कुछ देखा ही नहीं है, ठीक है? बाकी इसने सब कुछ देखा है। क्योंकि वो एली है जिसने ये मुद्दा बढ़ाया नहीं, और कोई होते ये मुद्दा बढ़ाता। कोई धक्का बहुत ज़ोर से मारा था। अभिनव की तारीफ करने की जो उसने साइकिलिंग की है, बनाई है, वाह, हेड्स ऑफ यू भाई अभिनव। ये चीज़ तुमने बहुत अच्छी की है। इसके लिए जो अच्छी चीज़ हम अच्छा भी बोलते हैं, बहुत अच्छा काम किया ये। और तुम, मेरे हिसाब से वो टास्क था जो, वो साइकिल पूरी बनी नहीं थी। क्योंकि मैं उसी एपिसोड की बात कर रहा हूँ, कल का एपिसोड बहुत बोरिंग था सर। कुछ था ही नहीं बताने वाला जो चल रहा था ड्रामा। कल अब राहुल और निक्की की बन रही है। वो अभी निक्की उसको पोपलू तो कहती है, राहुल को पोपलू बना रही है। उसको पोपलू बन जाता है वो राहुल वैद्य। यह आपको पता है सबको। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी सर एजाज सर की वापसी का इंतज़ार है हम सबको। जल्द वापसी करें, गब्बर इज बैग और शो जीते। थैंक यू सर, बाय। तो थैंक यू सो मच हंगरी स्पीड्स रॉक। तो ये तो जग जाहिर है अभी कि अभिनव शुक्ला ने की बहुत बड़ी चीटिंग। कौन सी चीटिंग? ये टास्क के दौरान उन्होंने किंग बने थे, किंग बन के उन्होंने गेम में चीटिंग की। चीटिंग नहीं कह सकते, मैं तो उसको होशियारी कहूंगी। बेचारा अभी जाग रहा है, होशियारी कर रहा है। हाँ वैसे सही बात है कि पारस छाबड़ा ने जैसे कहा था ना, शरेआम उसने बोल दिया था बिग बॉस 13 में कि ये टीम हारी है जो जीत रही थी टीम। चीटिंग नहीं कहेंगे उन्होंने, मतलब अगर चीटिंग बिग बॉस ने मतलब जानबूझकर ऐसा किया है तो वो चीटिंग नहीं है
है ना, कि सबके सामने वो चल फिर रहे थे, चीटिंग होती है पीछे से छुरा घोपना, वो सब चीजें बाकी लोगों के दिमाग में शायद नहीं आया, उन्होंने किंग बनने वो के लिए गेम प्लान है किंग का, हाँ, बिल्कुल सही हाँ, बात है ना। तो मैं तो चीटिंग नहीं कहूंगी इस चीज को, खैर आपका अपना नजरिया देखने का वो आपकी बात है। बाकी दूसरा ये जो कह रहे हैं कि ये जो फेक रिश्ता लेके ये तलाक का डिवोर्स का, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं, ठीक है ना? है। तो थैंक यू सो मच राज आपके ऑडियो के लिए। आगे आपको मैं सुनाती हूँ विशाल जी का जी audio। सुनाइए। हेलो अंग्रेज स्पिरिट, हेलो सर, हेलो मैम। अब बेसिकली बात करता हूँ कि सबसे पहले अब मुझे जिसकी तारीफ करनी होती है तो मुझे कल के गेम में दो लोग दिखे, अभिनव शुक्ला और अली गोनी। बेसिकली अली गोनी अभी इतना सेंसेबल बंदा बन चुका है और जिस जिस तरह से वो हर एक दिन स्मार्ट मूव लेता है वो काबिल तारीफ है। और अभिनव 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। जिस जिस तरह से वो गेम प्ले कर रहा है बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है सर। और तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है उसकी गेम और इंटरेस्टिंग दिख रहा है। और सेकेंडली मैं बात करूँगा नेकी तंबोली की। नेकी तंबोली जिस तरह से दोनों साइड में, मतलब अभी जिस तरह से उनको वीकेंड के बारे में बोल दिया गया है कि आप रूबीना जी की कठपुतली हो, दिख रही हो, तो शायद तक वो उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगी। निकी तंबोली अपना बॉन्ड दोनों तरफ से बनाना चाहती है, पर मैं आपको बता दूं कि रूबीना जी के फैंस ट्विटर्स पर उनके अगेंस्ट हो चुके हैं बहुत कुछ, और कहीं ना कहीं उनके वोटों में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। बट अगर इस हफ्ते वो नहीं चाहती है तो आने वाले 2-3 वीक में उसका जाना तय है, बिकॉज ऑफ फिनाले आ रहा है। तो शी इज़ नॉट अ टॉप 5 कंटेस्टेंट मुझे नहीं लगती है। और अगर मैं टॉप 5 की बात करूँ तो राखी सावंत के बारे में बोलना कहना चाहूँगा कि राखी सावंत की भी गेम अभी बहुत फुस हो चुकी है। जिस तरह वो अभिनव को टारगेट कर रही है और जिस तरह उनका गेम फ्लो चल रहा है, अभी वो हम पक चुके हैं। राखी सावंत आप पहले वाली ही हमें राखी सावंत चाहिए, अब वाली हमें पूरी बोरिंग दिख रही है। और सेकेंडली जैसे में कि जिस तरह से राखी और अभिनव और रूबीना का चल रहा है, उसमें जिसके साथ हो रहा है अगर वो कुछ उसको मुंह तो बोल दे, आई एम टॉकिंग अबाउट अभिनव शुक्ला, वो कुछ उसको बोल दे तो उसका करना ही बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उसको 2-3 लोग राखी को प्रोक करते हैं। कल आपने देखा होगा कि वो जब नाम अपने सिर के ऊपर वो नाम नहीं लिख रही थी, देवो ने कान में बोला कि मैं तेरे को बोलती हूँ तू कर। तो जहाँ पर अपने को सपोर्ट करने वाला मिल जाता है या फिर एंकरेज करने वाला मिल जाता है तो वो हमें करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर उसको 2-3 लोग प्रोक कर रहे हैं, विकास गुप्ता उसको समझा रहा है, बट ऐसे नहीं कि तेरे को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो भी उसे प्रोक कर रहा है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि राखी सावंत की गेम बिल्कुल था, तो मुझे नहीं अच्छा दिख रहा है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं राखी सावंत की गेम हमें बहुत ही ठस दिखाई दे रही सर। और अब मैं बात करता हूँ कि रूबीना और अभिनव में क्या फ़र्क है कि विनर क्वालिटी नहीं है। सबसे पहले सर और मैम, रूबीना जी विनर इसीलिए बन सकती हैं बिकॉज उस मेरा जिस तरह हम लाइव फीड में और जिस तरह उसकी 4 महीने की जर्नी देखी है मैंने, तो उसमें वो सभी के लिए कंसर्न दिखाती है। चाहे उसका नहीं बनता है जिस तरह से वो गेम खेल रही, बट उसका कंसर्न हर एक दूसरे के प्रति है। वो कोई भी जाता रहेगा अपने दुश्मन से ही बात करेगी। और अभिनव शुक्ला, एक आपको मैं इंसिडेंट दिखाता हूँ जो लाइव फीड में हुआ था, अगर किसी ने देखा रहेगा तो सर आपको भी याद रहेगा अगर आप लाइव फीड को फॉलो करते रहेंगे। तो तारा टूट के जा रहा था, तो अभिनव रूबीना जी ने बोला कि सबको बुलाओ और सबको बोलो कि तारा टूट रहा है। अब अभिनव बोलता है नहीं उन लोग को नहीं, आप उन दोनों ही हैं और निकी थी वहाँ पर, उनको क्यों बुलाने का, हाँ हम तीनों है ना, आप उन करते हैं। तो एक जो ईगो प्रॉब्लम्स है ना, सबके प्रति कंसर्न नहीं दिखाने का, वो सबसे बड़ा रीज़न है कि अभिनव शुक्ला विनर क्वालिटी नहीं दिखता है मुझे, और ना है वो टॉप 4 में मुझे अभिनव शुक्ला दिखाई देता है मेरे हिसाब से। बट लेट्स सी वो जिस तरह से वो गेम खेल रहे हैं, मे बी वो टॉप 2 में आ जाए, पर विनर तो नहीं बन सकते। अगर ये दोनों टॉप 2 में होंगे
तो हमारा वोट रूबीना जी को होगा, बिकॉज भले ही वो किस तरह से गेम खेल रही है, बट एक कंसर्न नाम की जो चीज़ होती है वो सबको दिखाती है। और मेरे विनर में मैं कंसर्न को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता हूँ सर। तो आई होप कि मेरे पॉइंट्स क्लियर हो रहेंगे। तो लेट्स सी, मेरा आज का यही था। बट अगर कहूँ तो टॉप 3 में मेरे हिसाब से मेरे कल टॉप 3 थे, रुबीना दलायक, सॉरी अभिनव शुक्ला फर्स्ट, अली गोनी एंड थर्ड रुबीना दलायक, मेरे कल के हिसाब के टॉप 3। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू निक्की टॉप नहीं 5 होगी। बिल्कुल निक्की तंबोली नहीं होगी विनर क्वालिटी। निक्की तंबोली की गेम इनको पसंद नहीं आ रही है अभी, ये कैसे करके निक्की तंबोली खासकर अभी राहुल के साथ भी कर रही है, वो भी कर रही है, तो ये चीज इनको लग रही है। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि अभिनव में आप बोले विनर क्वालिटी नहीं है, चलो ठीक है मान लिया, अभिनव में तो यहाँ तक पहुंचने की भी क्वालिटी नहीं थी बेसिकली, तो कैसे करके धक्का लगा लगा के यहाँ तक पहुंचा दिए गए। लेकिन रुबीना दिलायक सबके लिए कंसर्न दिखाती है, ये इसके बारे में अंजू जी आपका क्या कहना है? कंसर्न वो उन्हीं के लिए दिखाती है जो उसके अपने होते हैं। अब कल आपने देखा सीन एक जिसमें निक्की और राहुल में कॉफी वाला चल रहा था झगड़ा, है ना। तो पहले तो रुबीना ने कंसर्न दिखाया राहुल के लिए कि कॉफी दे देंगे, और निक्की को जब उन्होंने बाहर राहुल से बात करते हुए देखा तो उनका कंसर्न निक्की की तरफ ज्यादा हो गया कि नहीं देनी है कॉफी, क्योंकि इसकी दोस्ती राहुल के साथ ज्यादा बढ़ रही है। जी। तो सॉर्ट ऑफ मुझे लगता है कि ये कंसर्न दिखाना नहीं है, ये तो गेम का पार्ट था। कंसर्न दिखाना तब होता है जब आप टास्क से पहले होते हो या टास्क के बाद होते हो, वहां पे कंसर्न होता है। बाकी जो टास्क में होता है वो तो टास्क के लिए हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेटजी जो है दिखाता है। तो मुझे तो नहीं लगता है रुबीना अपने सगों का ही कंसर्न दिखाती है, बाकी के लिए तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत क्लियर है, क्लियर गेम खेल रहे हैं, वो बात करते हुए भी दिखते हैं। कंसर्न तो सोनाली फोगाट के साथ भी दिखाना चाहिए था ना भैया। अगर सबके साथ दिखाते तो सबके साथ ही दिखाना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, सॉरी टू से। बाकी आपका अपना ऑब्जर्वेशन है विकास जी, क्या विशाल जी विकास गुप्ता मुंह पे चढ़ा हुआ है तो आपका आजकल में थोड़ा हो रहा है राखी रानी ऐसा हो रहा है, विकास विशाल, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, आप सबसे कभी कभी हो जाता है। तो विशाल जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए आप सुनते हैं ऑडियो राखी ये जान के रानी जी हमें मार देंगे रानी जी का सुनते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हो और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। अब हम बात करेंगे बिग बॉस की। बिग बॉस में दिखाते हैं कि सब लोग जुट में बैठे, कोई इधर बैठा कोई उधर बैठा है, और राखी, निकी और राहुल एक साथ बैठे हैं। यहाँ पे ये सोचते हैं कि इस वीकेंड पे कौन निकलेगा, तो निकी सोचती है कि वो निकलेगी, उसको ऐसा लगता है कि वो निकलेगी, और थोड़ी सी अपसेट भी हो जाती है। नॉट दैट के शी वॉज क्राइंग, पर वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। तो ऐसी बातें करते हैं कि दोस्ती नहीं निभी, दोस्ती हुई, किसका कसूर, ऐसी बातें करते हैं। और फिर स्टोर रूम में हम देखते हैं कि कुछ लोग सामान भी पैक कर रहे हैं। आई थिंक विकास भी वहीं पे होता है। फिर बिग बॉस बुलाते हैं सबको गार्डन में, जहाँ पे वो उनको नया टास्क देते। टास्क का नाम होता है टाइम लूप। अब टाइम लूप में बताते हैं कि किसको क्या करना है, और ये सब समझ भी जाते हैं। मैं थोड़ा समझती हूँ, लेकिन टाइम के साथ साथ मैं समझ जाती हूँ। यहाँ पे ऐसा टास्क दिया कि राखी और राहुल को साथ साथ रखा, और राहुल की भी फूंक निकल गई और रुबीना की भी फूंक निकल गई, पर वो कर क्या सकते हैं, उनको टास्क ऐसा मिला है। और फिर बाद में शुरू हो जाते हैं। राखी यहाँ पे तेल मालिश कर रही होती है, वो माथे पे फिर लिखवा लेती है, ये विकास की शैतानी है, वही लिखता है। ये डेबोलिना और विकास इसके मेकअप मैन बन जाते हैं, इसके माथे पे लिख देते हैं। तो फिर वो आज वैसे ही फिर टास्क शुरू होता है। तो जैसे जैसे टास्क शुरू होता है और रुबीना को पूल में 3 बारी गिरना होता है, तो बिग बॉस रुबीना को पनिशमेंट देते हैं कि भाई तूने मुझे ब्लैकमेल किया था ना, अब तुझे डुबो के मारूंगा। तो इसलिए उसको पूल में 3 बारी गिरना होता है। ये भी कोई टास्क है? ऐसा कौन बनाता है टास्क? मेरी तो समझ में नहीं आया आज हुआ क्या। I mean, देखो ना, सारा टाइम निकी घूमती रही, उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बेचारे राहुल ने तो चाय बनाई, कॉफी ढूंढी,
वो तो उसने तो झाड़ू भी नहीं लगाई, मैंने तो नहीं देखा झाड़ू लगाते हुए। अर्शी को नहीं लगानी थी पर तब भी वो लगाती रही क्योंकि विकास उसके पीछे पीछे घूमता रहा, तो इसलिए वो कभी लगाती थी फिर कहती मुझे नहीं लगाना, मेरी टांग में दर्द हो रहा है। और निकी ने सिर्फ यही किया कि राहुल को मनाती रही कि तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, और वो उसको लाइक करती है व्हाटएवर। और अर्शी को यहाँ पे दुख होता है कि निकी की उसके पीछे पीछे घूम रही है, फिर वो बात भी करती है उसके लिए। थोड़ी देर बाद अभिनव आउट हो जाता है, और ये आउट जान के हुआ, मेरे ख्याल में शायद बिग बॉस ने भी मेंशन किया कि जान के इधर उधर कर रहा था, तो उसने टास्क ठीक से नहीं किया, वो आउट हो गया। फिर वो उसको वो बैनर सा लेके घूमता रहता है, और ये नंगा क्यों घूमता है, इसकी शर्ट ही निकल जाती है हमेशा, ऐसे ही घूमता रहता है। तो फिर वो उसको बाद में वो टास्क शुरू करते हैं, वहीं पे राखी को तेल नहीं मिलता, वो तेल ढूंढती है, तो फिर वो उसको तेल लगाती है, फिर रुबीना पूल में गिर जाती है, फिर उसको कौन बचाता है, नहीं अली बचाता है, फिर उसको अली बचा लेता है। तो ऐसे ही फिर सेम गाना बजता है, गाना ही चेंज कर देते हैं वो, तो भंगड़ा तो कोई डाल नहीं रहा, भंगड़े का गाना है, और वो बस ऐसे ही अपना मटकते रहते हैं और तो कुछ करते नहीं है। तो ऐसे फिर टास्क खत्म हो जाता है। फिर अभिनव राखी को निकाल देता है। अब राखी को क्यों निकाला, वहां तो और भी कोई काम नहीं कर रहा था। गोपी ने क्या काम किया था, मैं गोपी कह रही हूँ, डेबोलिना ने क्या काम किया था, कुछ भी नहीं कर रही थी। और यहाँ पे विकास भी क्या काम कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, उन्हें निकाल देता। राखी तो फिर भी काम कर रही थी ना, तो उसने राखी को निकाल दिया। और मैं तो शौक थी, राखी भी शौक थी कि उसने ऐसा क्या किया उसे निकाल दिया। तो उसका रीजन दिया कि उसने कंटिन्यूटी नहीं रखी, किसमें, तेल लगाने में। तेल वो ढूंढ तो रही थी, वो भी तो इन वे काम ही है ना, ऐसा तो नहीं कि वो बैठी थी या एफर्ट नहीं कर रही थी ढूंढने के लिए, उसको निकाल दिया। उसका रीजन ये दिया उसकी कंटिन्यूटी नहीं थी। तो बाद में वो निकल गई, और मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ पे बिग बॉस ने उसको पनिशमेंट दिया, अथॉरिटी दी है, या उसको रिवॉर्ड दिया कि वो जिसको भी चाहे निकाल दे, ऐसा। और फिर से टास्क शुरू होता है, वही गाना बजता है तारा रा 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 रा, और फिर पे वही ऐसे ही डांस कर रहे हैं या शेक कर रहे हैं अपनी बॉडी, कोई भंगड़ा नहीं पा रहा, कोई अच्छे से डांस भी नहीं कर रहा। रिदम के अकॉर्डिंग तो नहीं जा रहे थे, वो कैसा डांस था आई डोंट नो, बट दे वर डूइंग डांस। एंड फिर जब बाद में जाके सबको उठा, अली वगैरह को उठाते, अली ने तो मोस्ट ऑफ द टाइम सोया ही था एनीवे, कुछ उसका और कोई था ही नहीं टास्क करने को। और निकी का भी, निकी ने क्या किया, मैं थ्रू आउट यही सोचती रही निकी ने क्या किया। अर्शी तो भी जाके स्टोर रूम में कभी कभी ब्रश कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी। और किसने क्या किया, डेबोलिना ने भी कुछ नहीं किया। उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका क्या टास्क में योगदान था, कुछ भी नहीं था। तो इतने सारे ऐसे ही बस टाइम वेस्ट करके फिर टाइम पॉज कर दिया। फिर अभिनव को बुलाया कि बताओ, और अभिनव निकालता है डेबोलिना को और राहुल को। यहाँ पे भी इसने उसके छोड़ा नहीं उसकी दुश्मनी। राहुल को क्यों निकाला, डेबोलिना को भी क्यों निकाला, उसका कौन सा टास्क था जिसने कंटिन्यू नहीं किया या कंटिन्यूटी नहीं रखी। राहुल ने उसने रीजन ये दिया कि जब वो चाय बना रहा था, चाय की पत्ती बिन में डाली और फिर कह रहा वही पतीला यूज किया या दूसरा पतीला यूज किया, इसमें कंटिन्यूटी कहाँ नहीं आई। ये कैसा रीजन है आपको बताऊं, जो वो कह रहा रीजन दे रहा था उसे खुद नहीं पता था कि क्या रीजन दे, इसलिए वो पतीले का उसने एक्सक्यूज तो बनाया पर वो कन्विंसिंग नहीं लगा, किसी को भी नहीं लगा, उसे खुद भी नहीं लगा। तो इसलिए उसने कहा कि वो पतीले का कोई उसने एक्सक्यूज बनाया विच वॉजंट गुड इनफ, किसी को भी समझ में नहीं आया। सारे ही ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि ये कैसे उसको निकाल सकता है राहुल को। और कितने थे जिन्होंने काम नहीं किया, उनको क्यों नहीं निकाला, राहुल क्यों, ये एक्सप्लेनेशन मेरी समझ में नहीं आई। अगर आप में से किसी को भी, जो भी यहाँ पे अब हमारे बीच में हैं सुन रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं कि यहाँ पे कंटिन्यूटी कहाँ नहीं थी, ये एक्सप्लेनेशन वैलिड था या अनवैलिड था। इसने गलत एक्सप्लेनेशन दिया अकॉर्डिंग टू मी, इसने रीजन गलत दिया है। अगर आपकी समझ में आए तो प्लीज बताना जरूर,
क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज ए चीटिंग, इट वॉजंट गुड इनफ रीजन टू उसको बाहर निकालने का। उसने बाहर निकाला स्पेशल एनिमिटी के लिए। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। अब बिग बॉस ने एग्री कर लिया, वो इसका हेडेक है। तो इसके हाथ में ये पावर दी क्यों? इसने तो शुरू में बेईमानी करी थी ना, कि भाई पहले ही आउट हो गया और उसको पावर मिल गई, वो राजा बन गया, वो किसी को भी निकाल सकता। सच में राजा नहीं बना, वो सिर्फ यहाँ आज के आधे घंटे के लिए राजा बना है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी अपने दुश्मनियां निकाले, पागल। और यहाँ घर में भी वही बातें कर रहे कि सचमुच का राजा नहीं। कोई कह रहा कुर्ला का राजा, कुर्ला कहाँ है, शायद कोई विलेज होगा। कुर्ला का राजा बन गया। और राहुल भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मांग रहा, भाई एक्सप्लेन कर कि मेरा कहाँ पे फॉल्ट था जो तूने मुझे निकाला। तो वहाँ पे वही एक्सप्लेन कर रहा है जो कि मुझे भी समझ में नहीं आया। और यहाँ पे ये रूबीना भी खिल्ली उड़ा रही है। रूबीना तो सबसे बड़ी शैतान है। वो कोने में ले जाके अभिनव को कह रही थी पहले राखी को निकाल, और राखी को निकाल, ये उसको इंसिस्ट कर रही थी और बीच बीच में इशारे भी कर रही थी। तो ये तो अच्छा, इसको डुबो डुबो के इसको ठंडे ठंडे पानी में डुबोया, शायद दिमाग ठीक हो जाए इसका, रूबीना देवी का। और एनीवे अब और तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। और आज तो अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है राहुल अभिनव की वजह से। राहुल और अली भी बात कर रहे थे कि इसने कैसा स्टूपिड रीजन दिया। इससे ज्यादा तो रीजन था निकी को निकाले। निकी ने कुछ नहीं किया, उसने तो तिनका भी नहीं तोड़ा, सिर्फ कॉफी पीती रही बैठ के और कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये इनका टास्क था। जब बिग बॉस कोई नहीं कोई ऑब्जेक्शन, तो हम तो यहाँ इतनी दूर बैठे क्या कर सकते। जो इंडिया में होती तो शायद कुछ करती, वहाँ पे फिल्म सिटी में जाके हंगामा मचाती। कविता मचाएगी, वो तो इंडिया में ही है, वो मचाएगी हंगामा। ओके जी, अब मुझे तो और कुछ याद नहीं है। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड आई वुड से गुड नाइट, टेक केयर, लव यू बोथ, हैव ए नाइस टाइम, बाय, टॉक टू यू टुमारो, बाय। सॉरी, मेरा मतलब था कल्पना मचाएगी हंगामा। कल्पना तो वहीं पे है ना, उसको भी बहुत गुस्सा आता है अभिनव पे और रूबीना पे, तो उसको जाके वो सीधा करेगी, उसको गुस्सा भी बहुत आता है। तो कल्पना आप जाना वहाँ पे और उन सबको सीधा कर देना, और एक पत्थर मेरी तरफ से भी मार देना। ओके बाय, सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन, बट आई विल से गुड नाइट अगेन, टेक केयर, लव यू बोथ एंड टॉक टू यू टुमारो, बाय। ये तो बिल्कुल सही। ये हम भी बात कर रहे थे कि बिग बॉस ने पूरा बदला इस टास्क में रूबीना दिलक से ले लिया है कि भैया वाटर फोबिया है, या यूं भी कह सकते हैं कि वो उनका फोबिया निकालना चाहते हैं। वो खुद रूबीना दिलक कंसर्न, बिग बॉस कंसर्न फीलिंग कर रहे हैं, कंसर्न फील कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुर्ला जो है ना कुर्ला का राजा, वो मैं बड़ा हंसा। जो कुर्ला के बारे में जानते हैं, कुर्ला मुंबई में एक जगह है। तो जैसे है ना कि जैसे पॉश जगह कहते हैं कि बांद्रा, मुंबई सेंट्रल, कोलाबा, तो कुर्ला थोड़ी सी बैक जो है वहां बहुत ज्यादा झोपड़पट्टी है। धारावी भी उसी तरफ आता है जो कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। तो इसके लिए उन्होंने मजाक में कुर्ला का राजा कहा कि ये राजा था, कुर्ला का राजा है। और बाकी अभिनव के बारे में इनका भी पहले ही बोल दिया, चीटिंग वाली डिटेल में बताया इन्होंने कि कैसे कैसे करके किसको क्या निकाला है। हद है यार। अब वो बात अलग है। वो चीटिंग वो वहां पे है जहां पे उसने देवोलीना को निकाला ना, और राहुल को, वहां पे वो खेल गया अपनी गेम। बिल्कुल बिल्कुल तो खेल गया, दुश्मनी निकाल गया राजा। बाद में कहते रहे सलमान खान के बाद ज्यादा ज्यादा क्या कह देंगे कि बहुत बायस किंग था। था भाई। तो बढ़िया है रानी जी, थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे नवीन जी, आगे नंबर बताता हूँ, एंड में अंत में नंबर बताता हूँ फिर से। 9833155523 नंबर पे आपको ऑडियो और वीडियो भेजने होते हैं। जल्दी से भेजिए, बहुत कम समय रह गया है। जल्दी से अपने दिल की बातें शेयर कर लीजिए सबके साथ, बहुत कम समय रह गया है। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.